आपके लिए खड़े नहीं होंगे आज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट पे और बजट के बाद डिमांड्स पे चर्चा हुई। प्रदेश के सभी सम्मानीय विधायकों द्वारा अपने विचार जो है डिमांड्स के ऊपर रखे। और काफी सार्थक चर्चा इसमें निकल के आई। मुझे आज उम्मीद है कि जो डिमांड्स पे चर्चाएं हुई, लोगों ने अपनी बात रखी, उस पर आज मुख्यमंत्री जी जरूर जवाब देंगे। बात चली 2 साल 5 साल की। उस दिन मुख्यमंत्री जी ने स्वयं चैलेंज स्वीकार किया कि मैं 2 साल बनाम 5 साल पे आपसे डिबेट चाहता हूं। ऑन रिकॉर्ड है, वही बात तय हुई थी। फिर आपने प्रस्ताव ये क्यों पारित करवाया कि 2.25 साल और बजट 24, 25, 26 पे चर्चा। आप सदन के नेता हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, आपको पूरा प्रदेश सुनता है और आपके सिरमुख से कही हुई कोई बात और बाद में चेंज हो और चेंज होने के बाद में हमें सदन से जाना पड़े और हमारे सदन के बाद में जाने के बाद में मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं आज पूरी तैयारी करके आया हूं, आप क्यों छोड़ के भाग गए। तो आपके तो पूरा टिप्स पे वैसे ही है मुख्यमंत्री जी, आपको भी तैयारी करके आनी पड़ेगी। तो बताओ कैसे काम चलेगा। 2 साल बनाम 5 साल पे एक शेर याद आ गया मेरे को कि भाजपा की सरकार ने इस राजस्थान का भट्ठा बैठा दिया, मिटानी थी गरीबी, गरीब को मिटा दिया। ये हकीकत है आपकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पहले ही साल में एक विज्ञापन छपवाया और विज्ञापन का जो शीर्षक था, 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष। आपको पता है, थोड़ी बहुत हिंदी मेरे को भी आती है, कि उत्कर्ष शब्द जो है वो संज्ञा है। जब परिणाम की संज्ञा बताने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए विशेषण का प्रयोग करना था, तो विशेषण का प्रयोग नहीं किया आपने, उत्कर्ष की जगह उत्कृष्ट आता। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्कृष्ट आता भी ये कौन बनाता है आपके ये विज्ञापन? जो हिंदी 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 करते हो, वही बात है कि हिंदी हिंदी हिंदी, भारत माता की बिंदी। आप विशेषण का ही प्रयोग सही नहीं कर पा रहे। मैंने आपने जो 2 साल बनाम 5 साल का चैलेंज दिया, मैं आपकी हिम्मत की तो दाद देता हूं। हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि हां, ऐसा कोई आदमी कर ही नहीं सकता। यानी ऑन रिकॉर्ड आपके बजट के साइज 2 साल के, हमारे 5 साल के बजट के साइज, सारे आंकड़े। और फिर आप, मेरे कहावत याद आ गई साहब। गांव में एक आदमी था, वो आया और आके उसने 10,000 रुपए दिए घर वालों को। तो उनका ये कहां से ले आए? बोलो शरत जीत के आया हूं। बोला अच्छा, किस चीज की शर्त थी? कि मैंने कहा 2 और 2 5 होते हैं। अरे बोलो ये तो यार भाई 2 और 2 तो 4 होते हैं।
तो उसने एक थप्पड़ मारा कि 2 और 2 5 होते हैं, वो नहीं माना। एक थप्पड़ और मारा कि 2 और 2 5 होते हैं, वो नहीं माना। उसकी अच्छे से कुटाई कर दी। तो बोला पता क्या होता है? बोला हाँ 2 और 2 5 ही होते हैं। तो बोला ऐसे ही वो मानना था जिससे मैं शरद जीत के आया हूं। तो आप जो है ये जबरदस्ती बनाने वाला काम करो तो आपकी मर्जी है। यानी कि आपने बजट घोषणा आपकी कॉलेजों की, बिल्डिंगों की, सब कुछ मिला के 80 भी नहीं है, और आपकी 2 साल की उपलब्धि आप बता रहे हो 180। तो भाई ऐसे तो हम कहां तक जीत सकते हैं आपसे, या आप खुद समझ सकते हैं। माननीय मोदी जी आ रहे हैं कल, और व्यवस्थाएं जिस प्रकार से की जा रही हैं, यानी कि जो चलती बस सवारियां लेके चल रही हैं। एक में तो हमारे एमएलए साहब थे हाकम अली जी, वो बस को रुकवा दिया वहीं कि अब ये जयपुर नहीं जाएगी। इन्होंने कहा भाई विधानसभा चल रही है, मुझे जयपुर जाना है, विधानसभा पहुंचना जरूरी है। लेकिन ड्राइवर ने वहीं रोक दी। साहब ऊपर से आदेश है मुख्यमंत्री जी के कि हमें तो ये बस, झूठ नहीं है हकीकत है कि ये बस हमें तो अजमेर लेके जानी है। अब माननीय अध्यक्ष जी ये स्थिति आप कर रहे हो, एमएलए ही नहीं टोटल सवारियों को उतार दिया वहां पे। ये अगर उस बस में नहीं होते तो उन बेचारों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती। ये बात आप लोगों को कहना चाहूं। मोदी जी आए, मोदी जी लास्ट टाइम आए तो मोदी जी ने क्या कहा? मोदी नाम का मतलब है गारंटी, गारंटी का मतलब है मोदी, मोदी मतलब गारंटी। अब मैं बताता हूं गारंटी आपकी। मोदी जी आए चित्तौड़गढ़ की एक रैली के अंदर 2 अक्टूबर 2023, और उन्होंने कहा, क्योंकि आप डरते थे कि कांग्रेस राज के अंदर मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया है एक भी स्कीम बता दो, लेकिन वो स्कीम मैं आपको बताना चाहूंगा। 500 में सिलेंडर, 100 यूनिट घर की फ्री, 2000 यूनिट किसान की फ्री, फ्री राशन, 125 दिन का रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी विकास योजना, 1000 रुपए पेंशन, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, गौशाला का अनुदान बढ़ाया, ओपीएस, इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल, राइट टू हेल्थ, गिग वर्कर कानून, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट, पेपर लीक कानून, उड़ान योजना, इंदिरा रसोई योजना, किसान राहत आयोग, कोविड में जो अनाथ हुए उनके बच्चों को नौकरी, कोटा रिवर फ्रंट, ऐसे ऐसे काम हम लोगों ने किए थे। एक काम गिना दो, एक काम गिना दो जो जनता जानती हो, एक काम गिना दो, और हमारा एक एक काम पूछ लो जनता बताएगी। और इन्हीं स्कीमों की वजह से मोदी जी ने यह घोषणा की कि हमारी सरकार बनने के बाद में कांग्रेस सरकार की जनहित योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। तो मोदी की गारंटी का तो कर दिया आपने वही आज। हालत यह है कि आपने जो मोदी का जो गुब्बारा फोड़ा है, या तो ट्रंप ने ही फोड़ा था या आपने फोड़ा है। मोदी की गारंटी की जो हवा आपने निकाली है ना, वो मैं बताता हूं। राइट टू हेल्थ लागू नहीं किया, गिग वर्कर कानून लागू नहीं किया, राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो विदेश के लिए थी आधी संख्या कर दी, इंदिरा रसोई नाम बदल दिया, संख्या आधी कर दी, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना बंद कर दी, शहरी रोजगार गारंटी योजना लगभग बंद कर दी, चिरंजीवी बीमा योजना भुगतान नहीं कर रहे हो, आरजीएचएस का भुगतान नहीं कर रहे हो, और 100 यूनिट बिजली जो हम फ्री दे रहे थे एक आदमी नया नहीं जोड़ा है, और पीएम सूर्य घर। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। मंत्री जी बता दो 2.25 साल में कितने लोगों को दिए, बता दो। 2000 क्यों, अब इधर बताओ। 2000 आपने दिए, जो करोड़ों से ऊपर लाभ जिन योजनाओं का हमने दिया
आप 2000 लोगों को लाभ देकर उसमें भी उनसे पहले पैसा भरवा रहे हो, बाद में सब्सिडी दे रहे हो। आपने कहा कि हमने 10 लाख नए लोगों को पेंशन दे दी। अरे हमने दी थी नए लोगों को 58 लाख पेंशन थी, 93 लाख हमने पेंशन को पहुंचाया, और आपके समय में 93 लाख से घट के 91 लाख आ गई, और वो भी समय पे नहीं मिलती। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं बताना चाहूंगा। इतने मगरूर मत हो, इतने मगरूर मत हो। मैं वक्त हूं, मैंने बादशाहों को दरबान बनते हुए देखा है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस बहम में आप जी रहे हो ना, ये बहम निकल जाएगा समय आने पर। ये बात मैं कहना चाहूंगा। गरीबों को किट देते थे, आपने किट बंद कर दिए। क्यों? आपको दिक्कत हुई कि गरीब को फायदा मिल रहा था। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना आपने बंद कर दी। पेंशन के अंदर हर साल 150 रुपए बढ़ाने थे, तीसरी साल के अभी तक आपने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 50 रुपए बढ़ाए पिछली साल के। राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया आपने। 100 करोड़ की मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना आपने बंद कर दी। बालिकाओं को 30-30 हजार जो स्कूटी जो मिलनी थी, पिछली हमारे समय की बट रही है। आपके 2.25 साल के अंदर आपके समय की एक भी स्कूटी का टेंडर करके आपने बांटा होता, आप बता देना। ऐसे ही 2 साल 5 साल की थोड़ी आप हमसे डिबेट कर रहे हो। जयपुर जोधपुर में दिव्यांग यूनिवर्सिटी रोक दी, जयपुर कॉलेज रोक दिया, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, यानी इन दोनों की बिल्डिंग तैयार है, आप शुरू नहीं कर रहे हो। और जिन मेडिकल कॉलेजों का आपने मोदी जी से उद्घाटन करवाया है ना, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। वहां पे डॉक्टर प्रोफेसर की व्यवस्था आप नहीं करा पा रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। भरतपुर के आरबीएम, क्योंकि आपके जिला है, गृह जिला है, आरबीएम अस्पताल की जिस इमारत का आप लोकार्पण करके आए, 4 महीने पहले मोदी जी से कराया, शुरू हो गई वो। लोकार्पण का मतलब तो है ना शुरू हो जानी चाहिए। शुरू हो गई हो तो बता देना। आपकी गारंटी मोदी जी की कि मैं हरियाणा, गुजरात, उनके बरोबर डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के रेट कर दूंगा। कर दिए होंगे आपने रेट? कर दिए? बताऊं आपने 19 नवंबर 2023 को झुंझुनू और चूरू में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 3 दिसंबर को जैसे ही भाजपा की सरकार आएगी, गुजरात और हरियाणा की तर्ज पर डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए जाएंगे। तो 3 दिसंबर ही नहीं आई लगता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सब मोदी जी की गारंटी थी जो फेल होगी। आज गुजरात में पेट्रोल 94 रुपए है, हरियाणा में पेट्रोल 95 रुपए है, राजस्थान में गंगानगर में पेट्रोल 106 रुपए है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। सीएनजी गुजरात में 80 रुपए है, हरियाणा में 80 रुपए, कोटा में 93 रुपए। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक आप लिख ही रहे हो तो एक चीज और लिख लो आप। पिछले बजट में आपने कहा कि राजस्थान में जो महंगाई की दर है वो 0.881 यानी 81% रह गई। ये आंकड़ा किसने दिया है? 0.81% महंगाई की दर राजस्थान में। यह आंकड़ा कहां से उठाया? मेरे को तो मिला नहीं, क्योंकि आरबीआई का मध्यम अवधि जो महंगाई का लक्ष्य है वो 4% है, ±2 चलता है। तो आप ये आंकड़े कौन लेके आता है ये तो बताओ, जो आपके श्रीमुख से यहां असत्यवाचन करवा देते हैं। ये पूछना चाहता हूं मैं आपसे। आपने कहा कि झूठी वाहवाही लूट रहे हो, एक बड़ा काम बता दो। आपने राजस्थान कैनाल, गंग नहर कैनाल का जिक्र किया आपने कि महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाई थी। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगा कि जो राजस्थान कैनाल है ये बनी 1958 में, और महाराजा गंगा सिंह जी का निधन हुआ 1943 के अंदर। तो जानकारी दुरुस्त कर लेना जो आपको बढ़ा के देते हैं। यानी जो आपको तो कांग्रेस के खिलाफ होना चाहिए, जैसा भी मिल जाए पढ़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे आ गई भारत की, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रति व्यक्ति जो आय है
वो 120वीं रैंक है हमारी इंडिया की। ये कौन बताएगा? ये भी तो आपको ही बतानी पड़ेगी ना। भारत के 1% धनवान लोगों के पास 40 से 42% संपत्ति है, जिसमें 2 शीर्ष लोग आप जानते हैं उनके पास है, और वो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। और नीचे के 50% लोगों के पास, नीचे के 50% लोगों के पास देश की 3% संपत्ति है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। और 10% धनवान लोगों की बात करें तो देश की 77% संपत्ति इन 10% लोगों के पास है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई अर्थशास्त्रियों की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि ये सरकार आने के बाद में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होता जा रहा है। जो इनके बीच की असमानता की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। 2008 के अंदर आर्थिक मंदी आई, संकट आया, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं होने दिया। यूपीए की सरकार आने के बाद में 2004 की 0.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को 2014 के अंदर 2 ट्रिलियन डॉलर यानी 10 साल में लगभग 3 गुना हमारी सरकार ने बढ़ाया। मोदी सरकार ने 12 साल के अंदर 2.3% ही बढ़ाया है। जो ट्रिलियन 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 आप लोग कर रहे हो ना, ये मैं बताना चाहता हूं उसकी हकीकत है आपके आंकड़े की। और मोदी जी ने कहा था कि 2022 के अंदर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कर देंगे। अब 26 की बात करने लगे, अब 26 की कहने लगे। 26 में हो सकता है और आगे की तारीख आ जाएगी, और आगे की बताएंगे भी नहीं। अब फिक्स कर दिया कि ये छोटी तारीख मत दो, 18, 20, 22, 24 ये तो सारी पूरी होगी, सब पकड़े गए, ये हम पूरी नहीं कर पा रहे, तो अब सीधा 47 ठोको, सीधा 47। विकसित भारत, विकसित राजस्थान 47। बहुत बढ़िया। आपको 47 तक का टाइम दिया है क्या जनता ने? आपको 5 साल का मौका दिया है। 3 बजट आपके आ गए हैं। मैं जानकारी और दुरुस्त कर देता हूं आप लोगों की। 3 बजट आ चुके हैं, 1 बजट और आएगा, मैं ना आपका चौथा, और 5वां बजट आते ही तो चुनाव ही आ जाएंगे। अब ये जो करते हो ना पिछली कांग्रेस सरकार, पिछली कांग्रेस सरकार, आपका भी टाइम पूरा हो लिया है, ज्यादा बहम में मत रहो। ये बात कहना चाहूंगा, आपका अब भी मौका है, कुछ कर लो। मोदी जी कहते थे 22 के अंदर स्मार्ट सिटी कितनी बन गई, कितनी स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का तो पता नहीं कितनी बनी नहीं बनी, मुख्यमंत्री जरूर स्मार्ट हो गए। बुलेट ट्रेन 2022 तक चल गई होगी, बैठ के घुमाना आप लोग। हर घर बिजली 18-19 तक या विधानसभा में ही कट रही है। गंगा की सफाई 2020 तक, यानी यमुना की और दुर्गति कर दी, इतनी दूषित कर दी। आप विधानसभा में रहोगे तो पता चलेगा, बिजली मंत्री जी बता देंगे। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। आपने कौन कर रहा है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं नहीं सुन रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सुन रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं रोक रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने देश में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद की। अब ये आंकड़ा पता नहीं कौन आपको लाके दे देता है देश में। और ये और कहा आपने कि मेरे पड़ोसी जो मुख्यमंत्री हैं आसपास के, वो कहते हैं भाई तुम गेहूं पे बोनस ज्यादा देते हो, इसलिए हमें भी दिक्कत होती है, आप बोनस मत दो। ये बात आपने कही लास्ट टाइम। मैं बताता हूं आपको, जो भारत सरकार के 25-26 के जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि 1 नंबर पे पंजाब है, जिसने लगभग 119 लाख मीट्रिक टन खरीद की है। दूसरे नंबर पे हरियाणा है, जहां से 71.43 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां लगभग 77.74 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। और आप कहां हो? चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे। और पंजाब के 20% के अंदर आप हो। आपने खरीद की है राजस्थान में 21.37 लाख मीट्रिक टन। तो आंकड़े कौन देता है? आपको मरवाने का काम करता है हर बार। यानी आपने अभी कांग्रेस सरकार ने जो खरीद की ना, उतनी तक भी नहीं पहुंच पाए। मैं लास्ट ईयर के कांग्रेस के भी आंकड़े बताता हूं और आपके भी बताता हूं, वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। 20-21 के अंदर हमने खरीद की थी 22.25 लाख मीट्रिक टन, और 21-22 में हमने की थी 23.40 लाख मीट्रिक टन, और आपने की है 24-25 में 12.06 लाख मीट्रिक टन। यानी हमसे आधी भी नहीं खरीद पाए।
और यहां दावे कर रहे हो। और इस वर्ष भी आपने 21.37 लाख मीट्रिक टन किए, ये लगभग हमारे बरोबर ही, आपने बरोबर कम है, हमसे ज्यादा नहीं है। तो इसलिए गुमराह करना सदन को और यहां गलत आंकड़े पेश करना सिर्फ अपनी हवा बनाने के लिए, वे 2 साल बनाम 5 साल आ जाए, तो ये बात मैं कहना चाहूंगा। अब हम बात करें एमओयू की। 35 लाख करोड़ के एमओयू आपने किए थे। फिर आपने कहा कि हमने 8 लाख करोड़ के एमओयू तो धरातल पे हमारे आ गए, फाइनल हो गए। मंत्री जी भी यहां पे मौजूद है, उस दिन कह रहे थे। वही बात है, मैं तो हिम्मत की दाद देता हूं साहब। 8 लाख करोड़ के एमओयू करने के बाद माननीय मंत्री जी ने यहां पे जो आंकड़े पढ़े, वो पढ़े सिर्फ 1336 करोड़ के, यानी 2000 के भी नहीं पढ़ पाए, 1500 के भी नहीं पढ़ पाए। तो 8 लाख करोड़ के एमओयू कहां है और आप क्यों छुपा रहे हो? हमारी हर बार जो है 5-7 मिनट इसी में चली जाती है, गिने 60 मिनट मिलती हैं, उसमें 5 मिनट इसी पे हमारी निकल जाती हैं। आप ये आंकड़े सार्वजनिक कर दो ना, टेबल कर दो, आज बोलो जब टेबल कर देना कि ये पकड़ो भाई 8 लाख करोड़ का हमने कर दिए, ये 35 लाख करोड़ के हमारे पाइपलाइन में। माननीय मंत्री जी ने कलाकंद का जिक्र किया, कलाकंद तो पहुंच गया होगा, मैंने कलाकंद तो भिजवा दिया। इन्होंने कहा कि अलवर का जो कलाकंद है वो बहुत प्रसिद्ध है, और आपने जो है कलाकंद बनाने वाले जो है हलवाई बना रखा था। पहली बात तो हलवाई भी बहुत मानी हुई चीज है, हलवाई को हल्के में मत मांगना। हाँ, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस डबल इंजन सरकार ने उस हलवाई का नाम बदल के क्या किया, ये बता दो आप। हलवाई का आपने क्या बना दिया, ये बता दो आप। उस हलवाई को आपने क्या बना दिया? हमने तो, कांग्रेस ने तो हलवाई को हलवाई रखा, पर आपने क्या रखा? क्योंकि अब मंत्री जी बहुत काबिल हैं। मंत्री जी की उस दिन स्टाइल हमने देखी, मंत्री जी ने तो देश का नाम रोशन किया हुआ है, लेकिन यहां के मंत्री जी फंस गए। अभी परसों क्वेश्चन था, बजट घोषणा 30 करोड़ मंत्री जी को दिए, अभी 1 करोड़ कुछ, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। टारगेट कैसा होगा, बजट घोषणा पूरी कैसे होगी? और इसी प्रकार से आप जो है आरसीए के चुनाव नहीं करा रहे, क्यों नहीं करा रहे? आरसीए के चुनाव होने चाहिए ना, 2 साल हो गई। अच्छा, संसदीय मंत्री जी कह रहे हैं ये तो छोड़ो, इसको मत बोलो, यानी कि क्यों आरसीए बाहर है? आज जो वहां पे खर्चा किया जा रहा है, राजस्थान सरकार कर रही है, राजस्थान का पैसा खर्च क्यों हो रहा है? आप बताओ ना, आप चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते? वहां 10-10 हजार पास बट रहे, कहां बट रहे हैं आप? यानी बीसीसीआई आप पे बैन लगाने की बात कर रही है, आप चुनाव नहीं कराना चाहते? मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, दोनों से ही कह रहा हूं, कराइए। और अब तो और भी तगड़ा काम कर दिया आपने, क्योंकि पिछली बार भी आपने शायद खेल मंत्री जी को ही बाईपास कर दिया था। अब तो इसको ट्रस्ट बनाने की प्लान कर दिया आपने, आरसीओ को ट्रस्ट बनाकर देवस्थान विभाग में उसको रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। ये नई चीज, नई बात कहां से निकल के आ रही है, हमारी तो समझ से बाहर है। यानी 2 साल से तो एमएलए का आप क्रिकेट का मैच नहीं करा पाए, आज तीसरी बार में यहां भरी है, और आरसीए का भी नहीं करा पा रही है, तो आपकी हालत है। फिर 2 साल 5 साल कैसे लड़ाई लड़ेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल नहीं मिलेगा। ये आपकी सरकार है या आपके सरकार का मॉडल है? ढूंढोगे तो हर रास्ते, हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे विकास के रास्ते, और आंखें बंद करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा इस हिंदुस्तान में। क्या बात! मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहां एक माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी थी, उसी पे ही कह देता हूं कि जो अपने ही सदन के चेहरे को पहचान ना सके, कि जो अपने सदन के चेहरे को पहचान ना सके, वो आवाम की तकलीफों का मिजाज क्या जाने। विधायक ही रहे गुमनाम उनकी नजरों में, विधायक ही रहे गुमनाम उनकी नजरों में, जनता का हाल कौन जाने।
सदन में अच्छा शायर हो बनते जा रहे हैं। ये एक शायर का उत्तर सुनेंगे, शायरी होगा तो ही साहब मेरी बात सुनो, ये ऐसा शायर सुनाते हैं वो कहीं नहीं होता, कोई किताब में नहीं है, कोई रिकॉर्ड में नहीं है, नहीं कहीं जुड़ता है, न आगे से नहीं कहीं पीछे से, नहीं कहीं चौपाई। विधानसभा में मिल जाएंगे कई शेरे, ढूंढोगे तो विधानसभा में मिल जाएंगे कई शेरे, आंख मूंद के चलोगे तो एक्सीडेंट में मिल जाएंगे कई शेरे, राजस्थान को देखोगे तो आप और हमारे जैसे मिल जाएंगे कई शेरे। क्या बात है, जमा नहीं, थोड़ा सा अड़का रह गया मामला। राम का नाम लबों पे था। अरे नहीं बैठो, नो मिच्छा बोला तो मैं 10 बार कह चुका हूं, फिर आपका भी नाम उसमें आ जाएगा, तो मुझे मत कहना आपका नेता बोल रहा है। थोड़ा पानी लेना। राम का नाम लबों पे था, दिल में बाजार बसा बैठे, गो की छाया में अपने मतलब का दरबार सजा बैठे, धर्म की चौखट रोती रही, इंसाफ कहीं दिखाई नहीं, तख्त के नशे में लोग खुद को अवतार बना बैठे, खुद को अवतार बना बैठे। ये बात कहना चाहूंगा। आपने साक्षी स्कीम का, शासकीय जो अपनी स्कीम थी उसका जिक्र किया वित्त मंत्री जी ने। आपने कहा कि हम आपसे ज्यादा जो है कर्ज लेके आए हैं। भारत सरकार जो है एक शासकीय स्कीम के तहत बिना ब्याज के कर्ज देती है जो 50 साल में वापस लौटाना होता है। इस स्कीम की जो शुरुआत हुई वो 2020 में ही हुई थी, और जब ये स्कीम शुरू हुई तो टोटल पूरे देश का ही जो लक्ष्य था वो 15,000 था। दूसरे साल जो लक्ष्य था वो भी इसका लगभग 15,000 के आसपास ही था, लेकिन आपके समय में ये साइज जो है बढ़कर इसका 1,50,000 करोड़ रुपए हो गया। आप अब तो डबल इंजन की सरकार है ना, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे मैं पैसे बहुत लेके आता हूं, दिल्ली जाता हूं, जब ये आप पैसे लेके आए मैं बताता हूं आपको। इन इतने 15,000 ही फंड होने के बावजूद 2021 में राजस्थान नंबर 1 था, सबसे ज्यादा फंड लेके आया था उस स्कीम के अंदर। 21-22 में दूसरे नंबर पे था, 23-24 और 22-23 में चौथे स्थान पे था, और अब आप बताओ कौन से नंबर पे हो। इन 2 साल में आप जो है 19,000 करोड़ रुपए लेके आ पाए हो। हम लेके आए 20% और आप लेके आए 6%। ये बात मैं बताना चाहूंगा। अब तो डबल इंजन की सरकार है, ये उसी को मिलता है जहां प्रोग्रेस दिखाई देती है। आप लोगों को कोई नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ डबल इंजन पुकारना है। आप 2 साल में 19,000 करोड़ लेके आए हो, और हम जो है 15,800 कुछ करोड़ लेके आए थे, और आपका नंबर अब छठा है जो हम पहले दूसरे पे रहते थे। इसी प्रकार से मेरे को एक बड़ा दुख हुआ 24 तारीख के अखबार में जब ये छपा कि हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने भी ये कहा है कि मुझे इस बजट से बड़ी निराशा हुई है। अब ज्यादा चीज तो मैं कोर्ट करना नहीं चाहता, फिर आप कहोगे मामला कोर्ट का है। कानून मंत्री जी कुछ ध्यान दो, कुछ ध्यान दो। ऐसी खबरें कहां से छप गई इतनी मॉनिटरिंग करने के बाद भी कि अखबार तक ये बात पहुंच गई। पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि छपना नहीं चाहिए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, अब की बार जो है आप लोगों ने पूरा जो है सारे सदस्यों को ऐसा लगता है ट्रेनिंग दी है कि सब लोग एक ही बात बोलेंगे। एक तो हमारे नेताओं के डिफरेंस की, पुरानी बातों की आप बोलो, ये सब आपने तय कर रखा था, हर सदस्य यही बोल रहा था। और 2 साल बनाम 5 साल की बात बोलो, अभी बोले कहां से, वो तो हवा निकल जाती है। एक वो कहावत है ना सब कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। यानी सब लोगों को ये कह दिया कि जो मैं अब की बार जो है बहुत जो है, मेरे को तो ये भी लगता है कि सारे सदस्यों को छपा के सामग्री भी दी गई है कि इस पे आपको बोलना है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत हल्की नजर आ रही है।
जनता जो है आपको बड़ा नेगेटिव ले रही है। लेकिन इतना करने के बाद में मुख्यमंत्री जी आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं है, पर इधर क्या करें, इधर क्या करें? मोर नाचता है पर पैरों की तरफ देख के रोता है, ये हालत हो रही है। इसी प्रकार से आपने 2 साल 5 साल की बात करी थी, मैंने आंकड़े देखे तो तारबंदी, फार्म पोन, आयुष मिशन, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इनमें हो सकता है आप लोगों ने ज्यादा दिया होगा हमसे। किसान सम्मान निधि भारत सरकार की थी, आपने 6000 की घोषणा की थी, पर कभी 500, फिर 500, फिर 1000 ऐसे करके आपने 3000 रुपए इसके अंदर दिए हैं। और स्कूटी वितरण जो आप कह रहे हो आपने ज्यादा किया है, वो भी हमारे समय की थी। टेंडर वेंडर खरीद सब हमारे समय की थी। ये कुछ आप कह सकते हो। बाकी और भी तो इतना बड़ा बजट है और इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें क्या किया है वो बताओ आप। यानी 5 साल के कामों की 2 साल से तुलना, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे आखिरी के 6 महीनों की समीक्षा 2.25 साल में नहीं कर पाए हो। 2.25 साल में उन 6 माह के कामों की समीक्षा नहीं कर पाए हो आप। बात करते हो बड़ी बड़ी, ऐसे बात करने से काम नहीं चलेगा। और अब की बार तो वो एक फिल्म आई थी नायक, अनिल कपूर के पास फोन आता है और अनिल कपूर तुरंत जो है सारे जो है जनता की सुनता है और उस पर कार्रवाई करता है। और वो लगता है कि वो 8 करोड़ वालों को जिनको टेंडर दिए उन्होंने कहा होगा कि साहब आप तो ऐसे करो। तो मैं देख रहा था आप जो है कॉल सेंटर पे बार बार जा रहे थे, अच्छी बात है, आपको संभालना चाहिए। पर आपकी स्थिति ये होगी कि आपने 20 सीनियर IAS ऑफिसर को उस पर लगा दिया कि आप ये फोन सुनते रहो, इनको टेलीफोन ऑपरेटर बना दिया इतने बड़े बड़े लोगों को। ये एक एक आदमी 10-10 हजार लोगों के फोन सुन सकता है, उसको आपने 10 कॉल की जिम्मेदारी दे दी। कमाल है। कौन आपको ये सलाह देता है? मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। ऐसा तो कोई भी जो है आदमी ऐसा नहीं कर पाएगा, ये बात मैं कहना चाहूंगा। आपने एक और नया काम कर दिया कि जो राजस्थान दिवस है ये 30 मार्च को नहीं मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। सही, भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन दूसरे के घर में हो। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका जन्म 15 दिसंबर 1967 को हुआ था। उस दिन मार्क्सिस्ट की शुक्ल चतुर्दशी थी, तो ये आती है 4 दिसंबर को। अब की बार 4 दिसंबर, तो आपने कौन सी तारीख को मनाए थे बता दो आप बता दो। जब आपने बधाई दी, आपने मनाया 15 को, मैंने बधाई दी साहब, मेरा फोन ही नहीं उठाया, क्या करूं मैंने बधाई के लिए फोन किया था। पर आप ये बताओ, खुद का जन्मदिन तो आप तो जो है अंग्रेजी कैलेंडर से, और जो है राजस्थान दिवस हिंदी कैलेंडर से। हमें इस पे भी कोई ऐतराज नहीं है, पर सारा डिपार्टमेंट, सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स हर साल सब चेंज करने पड़ते हैं। या तो एक पूरा सिस्टम मोदी जी से कह के करवा दो जो पूरे देश में लागू हो जाए, क्यों रोज रोज का झंझट रखो। और आपके कितने MLA हैं जो हिंदी कैलेंडर से अपना जन्मदिन मनाते हैं? तो राजस्थान का जन्मदिन ही क्यों मने भाई? हर बार लोगों को दिक्कत आएगी, स्टेशनरी में दिक्कत आएगी, याद रखने में दिक्कत आएगी। एक टारगेट और दिया था अब की बार आपने। यहां आपने उस दिन कहा कि नेता प्रतिपक्ष महोदय बार बार खड़े होते हैं, यह आसन की व्यवस्था है। आसन ने व्यवस्था दी है कि नेता प्रतिपक्ष खड़ा हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आवर में एक ही आदमी को पूछने की जिम्मेदारी है, बाकी तो कोई पूछ नहीं सकता। अब मैं भी पूछता हूं तो वो भी, उसमें भी दिक्कत है। ये सच्चाई जो है राजस्थान की जनता जानती है कि जब पूछने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो मैं भी नहीं पूछूं तो फिर पूछेगा कौन? और बाकी को बता भी कहां रहे हो आप लोग? जब हमको ही नहीं बता रहे, इस सदन में ही नहीं बता रहे, तो दूसरे को तो कैसे बताओगे? तो ये आपको किसी ने गलत फीड किया मुख्यमंत्री जी कि नेता प्रतिपक्ष बार बार खड़े हो जाते हो।
और आपने एक बात और कही, ऐसे खड़े होते जैसे स्प्रिंग लगी हो। ये स्प्रिंग कई बार खिंचती है ना, और इसमें खाल आ जाए तो चुटकी बहुत जोर की भरती है, चुटकी बहुत जोर की भरती है। यानी सीएम साहब ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष बार बार खड़े होते हैं, फिर डिप्टी सीएम भी कहते नेता प्रतिपक्ष बार बार खड़े होते हैं, फिर मंत्री भी कहते ये नेता प्रतिपक्ष बार बार खड़े होते हैं, और आपके एमएलए तो दिन भर कहते ही रहते हैं। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, कई बार मैंने अध्यक्ष जी से भी कहा और आज फिर कह रहा हूं, इस सदन के माध्यम से कह रहा हूं कि क्वेश्चन आवर में जो पूछने की व्यवस्था है इसको पुरानी पे ही कर दो। मेरे को बहुत ज्यादा पूछने का शौक नहीं है, इन लोगों को भी पूछने दो, आपको पता चल जाएगा, आपके मंत्रियों की परफॉर्मेंस का भी पता चल जाएगा। अब तो हो सकता है टीकाराम जूली थोड़ा बहुत बख्श भी देता होगा, पर जब एक एक पूछेगा ना तो इन सबको पता चल जाएगा। तो आज आप एक प्रस्ताव रखवा देना कि इसको ओपन कर दो क्वेश्चन आवर को। हाँ व्यवस्था, तो व्यवस्था पे सवाल कौन उठा रहे हैं? आप लोग व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हो, तो उठा रहे हो तो बदल दो ना। मैं कोई ऐतराज कर रहा हूं क्या? आप तो बदल दो व्यवस्था, आपके हाथ में है। आपके जब 2 साल 5 साल का आप प्रतिवेदन बदल सकते हो, तो ये व्यवस्था तो 1 मिनट की है। और इसी प्रकार से एक बात और कहना चाहूं, ये जो सदन है ना, आप भले ही आज सत्ता के अंदर बैठे हो, लेकिन बहुमत विपक्ष के पास है, बहुमत विपक्ष के पास है। आपको 42% वोट मिले, 58% वोट हम लोगों को मिले हैं विपक्ष वालों को, आपके खिलाफ पड़े, चाहे वो चुन के नहीं आ पाए हो, चाहे चुन के नहीं आ पाए हो। लेकिन राजस्थान का और हाल जो है, 58% वोट आपके खिलाफ पड़ा है। आप लिख लो, मेरे आंकड़े में कमी नहीं निकल सकती है, और बता रहा। और इसी प्रकार से मैं कई बार जब आप कहते थे मैं सोचता भी हूं, फिर मैं देखता हूं कि यार मैं उस समाज से आता हूं जब बाबा साहब अंबेडकर ने भी बहुत कुछ झेला था, ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने भी बहुत कुछ झेला था जब उन्होंने एजुकेशन की शुरुआत की थी। तो मेरे तो उनके मुकाबले 1% भी नहीं झेलना पड़ रहा। तो आप जितनी मर्जी मुझे टोकने का काम करो, रोकने का काम करो, इस सदन की गरिमा को कमजोर करने का काम करो, लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं जनता की बातों पे, जनता की आवाज को, जनता के लिए यहां झुकने का काम नहीं करूंगा, जनता की आवाज उठाऊंगा। आपने 2 साल बनाम 5 साल की बात करी, कितने विधायी कार्य किए आपने, कितने बिल लेके आए हो, कितने विधेयक आए, इस पे भी तय करोगे? हाँ खूब आए, मैं बता रहा हूं। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय 5 साल में 109 अधिनियम कानून बने, 135 बिल विधेयक हम लेके आए, और आपके 2 साल के अंदर 24 अधिनियम कानून बने हैं और 31 बिल विधेयक आप जो है लेके आए हो। तो हो गया आपका, हो गया 2 साल बनाम 5 साल। और आप कह रहे थे ना मुख्यमंत्री जी, किस स्कीम में इतने नंबर, इस पे पहले पे, इस पे दूसरे पे, इस पे तीसरे पे, पूरे देश के अंदर। यानी कि आपकी हालत तो ये है, आपके कलेक्टर फर्जी फोटो लगाकर पुरस्कार उठा रहे हैं, फर्जी फोटो लगाकर कलेक्टर। ये शासन है, सुशासन है, प्रशासन है, कमाल है भाई। कि जनता फकीर थी, सच की रोटी मांगती फिरती रही, वो ख्वाब के सिक्कों से अपना हिसाब चुकता करते रहे। ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आप आजकल चश्मे पे बड़ा जोर दे रखा है, चश्मे पे बड़ा जोर है आपका, क्योंकि मेरे भी चश्मा है, आपके भी चश्मा है। अब हो सकता है आपके तारक मेहता का उल्टा चश्मा लग रहा हो सकता है, क्योंकि जब मैं मेरे इस चश्मे से देखता हूं तो मेरे को पूरे राजस्थान के वो मंजर नजर आते हैं जहां भिवाड़ी के अंदर लोग पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से बारूद बना रहे, तो उसके अंदर जल के मर जाते हैं। वो शायद आपके चश्मे से नहीं दिखे होंगे आपको। वो 9 लोग दलित नाबालिग बिहार के 3-3 लाख रुपए देके कितने दिन के अंदर तो उनका डीएनए टेस्ट हुआ है,
और आपने उनको फ्री कर दिया। किन लोगों की वजह से उनकी जान गई, किस पे कार्रवाई हुई, कौन पुलिस के अधिकारी थे जिनकी मिली भगत पे वो फैक्ट्री चल रही थी, और आपके अधिकारी और कर्मचारी जो जनप्रतिनिधि वहां बात करने जाते हैं उनसे क्या व्यवहार कर रहे हैं। अगर एक सुशासन देने वाला मुख्यमंत्री देखे तो आज तक उन लोगों को सस्पेंड कर चुका होता। क्या उन लोगों की कीमत, क्या है उनकी जान की कीमत, उनका जवाब कौन देगा? कौन देगा? वो अपना पेट भरने के लिए राजस्थान के अंदर आए और राजस्थान के अंदर अपनी जान गंवा के उनकी डेड बॉडी तक उनको नसीब नहीं हुई, वो कंकाल बन के चले गए। वो आपको इस चश्मे से दिखाई नहीं देगा। यहां हाईवे के ऊपर 13 लोगों को डंपर ने कुचल दिया, क्या मुआवजा दिया आपने उनको? आपको इस चश्मे से दिखाई नहीं देगा। एसएमएस के अंदर जो लोग अपनी जान बचाने के लिए आए थे उनको वहां जलना पड़ा, वो अपनी जान नहीं बचा पाए। एक एक महीने तक उनको मुआवजे के लिए बैठे रहना पड़ा। ये चश्मा उतार के देखो मुख्यमंत्री जी, जैसलमेर के अंदर 30 लोग बस के अंदर जिंदा जल गए। आपके विभाग की किन अधिकारियों की लापरवाही थी? कितने 30 लोगों की जिंदगी की क्या कीमत मानते हो आप? कितने लोगों पे एक्शन होना चाहिए था? पूरा सिस्टम चेंज हो जाना चाहिए था। लेकिन आप उनको मुआवजा तक जब दिया, जब मैं और पूर्व मुख्यमंत्री जी जोधपुर हॉस्पिटल में चले गए और हमने बात की उसके बाद, और उसमें भी आपने एक बहुत बड़ी जो है कमी रखी कि आपने उसको फिक्स कर दिया कि एक परिवार में 3 से ज्यादा अगर लोगों की मौत हुई है तो उसको 5 लाख 15 लाख से ज्यादा नहीं मिलेंगे। उसमें एक दलित परिवार, 5 लोग उस परिवार के मरे तो सबको मुआवजा मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? उसमें भी आप राइटर लगा दिए। शायद 75 साल के इतिहास में लाशों पे इस प्रकार से राजनीति नहीं की गई। वो आपको इस चश्मे से नहीं दिखेगा, वो आपको इस चश्मे से नहीं दिखेगा, दिख भी नहीं सकता। आपको वो दलित, वो पीड़ित, वो कमजोर लोग, वो युवा जो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है, वो बेरोजगार भत्ते के लिए जो लोग रोजाना भटक रहे हैं, वो भी आपको नहीं दिख रहे होंगे। पेंशन की हम बात कहते हैं, अब आपने डाल दी होगी, मैंने 2-3 महीने में देखी नहीं। लेकिन जब सदन शुरू हुआ उससे पहले आप हर महीने पेंशन नहीं दे पा रहे थे। 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक गरीबों को भटकना पड़ रहा है। वो आपको इस चश्मे से नहीं दिखेगा। मुख्यमंत्री जी, वो जो फ्री का जो गेहूं मिलता है, अनाज मिलता है, हमारी स्कीम जिसका सुमित जी ने जो अच्छा काम किया, मैं उनकी तारीफ करता हूं। उन्होंने हमारा बनाया हुआ अधिनियम हमारा ही है, योजना कांग्रेस की है, नाम जोड़ने का अधिनियम कांग्रेस का है, उसके अंदर उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, अच्छे नाम जोड़े। वो अनाज जो मिलता है और पेंशन जो मिलती है, उस गरीब का घर चल जाता है। मुख्यमंत्री जी, हो सकता है आपको मेरी ये बातें अटपटी लगेंगी, लेकिन उस गरीब के लिए तो यही उसकी रोटी है। तो ये चश्मा जो है, ये चश्मा आपको बदलना पड़ेगा। मेरे चश्मे बदलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो हकीकत देखता हूं। और मैंने ये जो चश्मा जो है ना, ये तो मजबूरी में लगा रखा है। मेरे थोड़ा नंबर डाउन हो गया तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती, इसलिए लगा रखा है। लेकिन आपके पास इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। आप इस सदन के नेता हो, आपके सदन के नेता होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप बिना किसी पक्ष विपक्ष के, आप हमें पर्सनल काम मत करना, आप किसी एमएलए का मत करना, आप अपने अपने का कर दो पर्सनल। लेकिन अगर राजस्थान की जनता की कोई बात कोई भी विधायक लेके आता है, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, किसी भी दल का हो, वो काम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग राजस्थान की जनता के लिए आपसे उम्मीद रखते हैं। आपने यहां पत्रकारों के लिए घोषणा की, आपने लागू कर दी क्या? आप ही के द्वारा घोषणा की गई थी। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, उसके बाद भी आप लागू नहीं कर पाए। और एक बात और कह रहा हूं, ये पिछले बार आपने जो एप्रोप्रिएशन बिल पे जो घोषणाएं की थी ना, जरा वो भी मंगवा लेना और टेबल कर देना कि जो घोषणाएं आपने की उनकी क्या स्थिति है। आप ही के अधिकारी आपके घोषणाओं की जान निकालने में तुले हुए हैं, और जो आप घोषणाएं करते हैं वो सारी पूरी नहीं होती। यानी हम सिर्फ घोषणा करने के लिए, मैच बजाने के लिए, वाहवाही लेने के लिए आते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री जी, आप बैठिए। आप कई बार कहते हो मैं विधानसभा में बैठता हूं, पर आप चैम्बर में बैठते हैं। आप यहां बैठिए। आप यहां बैठोगे तो पूरे प्रदेश का एक एक एमएलए अपने अपने इलाके की अलग अलग रूप से समस्याएं बताएगा।
आपको पूरी चीजों की जो है जानकारी होगी। वैसे तो आपको पूरी जानकारी, मैं आपके जानकारी पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन अगर आप यहां बैठेंगे तो उस हकीकत से आप वाकिफ होंगे, ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैंने 4 लाइनें इस चश्मे पे बनाई हैं। हाँ, भाई मेरे को तो पता ना है, 2200-2300 रुपए को है। अकेले में पूछ लेना कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं विपक्ष को चश्मा लगवा दो, पर उन्हें तो कोई गारंटी और धोखे का अंतर बतला दो। कैसा है वो चश्मा जिसमें राइट टू हेल्थ नहीं दिखता, कानून तो बना पर गरीब को हक क्यों नहीं मिलता। गिग वर्कर का सुरक्षा कवच आपने ठंडे बस्ते में डाला, मेधावी छात्रों की विदेश पढ़ाई पर क्यों लगा दिया ताला। और 4 लाइनें और है तो लंबी कविता, पिछली बार लंबी सुना दी थी तो फिर कई लोगों ने कहा कि साहब लंबी हो गई थी, तो बस 4 लाइनें और बता देता हूं कि अपराध में नंबर 1 बने, हर 16 मिनट में कोई बेटी रोती है, 16 मिनट में। थाने के सामने कत्ल और गुंडे मांगते सरेआम फिरौती हैं। ईंट पुरानी है साहब, बस आपने रंग लगाया है। कांग्रेस के बनाए कॉलेजों पर अपना फीता चलाया है। काम से ज्यादा क्रेडिट का उत्पादन जहां पर होने लगे, समझो मुख्यमंत्री आवास कि समझो अब मुख्यमंत्री आवास श्रेयगढ़ होने लगे, श्रेयगढ़ होने लगे। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने आपसे इसलिए कहा है कि कल आप मोदी जी से 19 कॉलेजों का उद्घाटन करवाओगे। उन 19 कॉलेज में 18 कॉलेज कांग्रेस के समय के शुरू हुए और लगभग काम पूरा था, वो आपने रोक के अब पूरा किया, ये बात कहना चाहूंगा। इसी प्रकार से अलवर की एक घटना का आपने जिक्र किया, चश्मे से ही मेरे को ध्यान आई। आपने कहा कि वो चश्मा कहां है जो अलवर की घटना नहीं दिखती। अलवर की घटना जो थी, हमारे समय में हमने सीबीआई को केस भेजा था, वहां तो आपकी सरकार थी, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं होने दिया। अब मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि इसमें मेरे एक भाई की बात भी खराब हो रही है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने वहां घोषणा की थी कि हमारी बीजेपी की सरकार आएगी और मैं इसकी सीबीआई जांच करवाऊंगा और दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। तो मैं उनकी बात में बात मिलाते हुए कहना चाहूंगा, इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए, कराई जाए, कराई जाए। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। उस वक्त आपका शासन था। एक मिनट, अलवर से मैं विधायक था उस वक्त भी। आपकी विधायक इन्होंने, अरे इन्होंने एक मिनट, एक ये कह रहे मिनट, बोलने दो, आपके नेता कह रहे हैं। नगर परिषद में आपका बोर्ड था और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीबीआई की घोषणा के बाद नगर परिषद ने फायर ब्रिगेड भेज करके उन सबूतों को मिटाया गया, धोया गया। तो सीबीआई किस बिहाफ पे जांच करी जाए? आपने सबूत ही मिटा दिए आपके सारे। ऐसा है राजू, अब हो गया। देखिए, हाईवे उस अभियुक्तों को बचाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी उस वक्त, और नगर परिषद का बोर्ड आपका था। आपने सबूत मिटाए, फायर ब्रिगेड से उन सबूतों को धोया गया। हम जवाब मांग रहे कि क्यों धुलवाया जाए सीबीआई को जांच थी। माननीय मुख्यमंत्री जवाब देंगे। बैठो बैठो बैठो, बैठिए बैठिए बैठिए। माननीय, अरे सक्षम है जवाब देने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक कहावत है कि थोथा चढ़ा बाजे घना। डबल इंजन सरकार थी, हम काम नहीं कर रहे थे। सीबीआई के उस समय हमने तो लिख के भी भेज दी, आप करा देते। और मैं तो आज भी कह रहा हूं, कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो आपकी हमें यहां मिला रहा हूं। मैं को इसको सारे सबूत फाइलों के अंदर हैं। माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जी, अब आप ये सोच लो कि मैं इस बात से हम बच जाएंगे, वो बचने वाली बात नहीं। आपने वादा किया था उस मूक बधिर बच्ची से, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज सदन के नेता जब अपनी बात रखे तो उसकी सीबीआई जांच की घोषणा करे। और अगर सीबीआई जांच की घोषणा आप नहीं करते हो और सही जांच नहीं करते हो, पहले
पहले वाली जांच रहती है। तो मैं कहना चाहूंगा जिन जिन लोगों ने कांग्रेस पे और टीकाराम जूली पर आरोप लगाए उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जनता से, ये बात मैं कहना चाहूंगा। आपने देवास योजना की पिछले बजट में कही कि हमने देवास योजना का इतना बड़ा फंड कर दिया। आप महामहिम कटारिया जी से पूछ लेना, वो बता देंगे कि देवास परियोजना के अंदर कांग्रेस ने क्या किया और आपकी सरकार ने क्या किया। इतना ही काफी, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो टाइम है। हाँ अभी है अभी तो वो एक फाइल भी रखी है आपके 10 मिनट और हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, आराम से आपका होगा उतना ही मैं। नहीं आप आराम से बोलो। हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उस दिन उस पर वापस आऊंगा। पहले एक बात, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उस दिन, आपने एक बार एक जोर की बात कही कि राजस्थान के सीधे साधे लोग हैं, जब तक ऊंट खड़ा रहता है जब तक उसको रेत नहीं दिखती। तो मुख्यमंत्री जी, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। आपने ये बात बोली थी कि मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। उस प्रवृत्ति की जो कुर्सी पे बैठते ही बदल जाती है और कुर्सी जाते ही ज्ञान का ग्रंथ बन जाती है, ये आपने कहा था। और मैंने जब देखा कि भाई हमारे इतने आदर्शवादी मुख्यमंत्री हैं तो थोड़ी सी हिस्ट्री इनकी निकाली जाए। मैंने एक बार कहा भी था, आपने एक बात तो मेरी मानी, मैंने कहा ट्वीट जो है डिलीट मत करना पुराने, तो आपने नहीं किए। तो 9 नवंबर 2021 का एक आपका ट्वीट आपको बताता हूं, जब आपने लिखा था, जब लगभग सभी बड़े राज्य डीजल पेट्रोल पर वैट घटा सकते हैं तो भला राजस्थान के मुख्यमंत्री की ऐसी क्या हट धर्मिता है, आखिर वो जनता को राहत क्यों नहीं देना चाहते। ये आपका ट्वीट था। तब ऊंट बैठ गया खड़ा है, ये आप ही जानो। अभी राजस्थान में 19.30% वैट और हरियाणा में 16% वैट, गुजरात में 14.9 वैट प्लस 4% डाउन रेट व वैट से। मैंने पहले भी आपको इसमें काफी चीजें बता दी थी। और इसी प्रकार से हरियाणा में वैट की दर और गुजरात की वैट की दर, चाहे सीएनजी आपकी सीएनजी हो और चाहे आपका पेट्रोल हो, तो अब वो आपको रेट का अंतर नहीं दिख रहा। दूसरा, आपने स्वयं जो है वो आप लिखो मत, ये ट्वीट दे दूंगा मैं, ये रहा आपके, ये मैं इनके प्रिंट निकाल के लाया हूं। ये 15 अक्टूबर 2022 को आपने झुंझुनू में और 17 अक्टूबर 2022 को लक्ष्मणगढ़ सीकर में आपने एमएसपी बाजरे की खरीद के लिए भी प्रदर्शन किया था। और उसके बाद फोटो भी आपने ट्वीट की थी। अब आपने एमएसपी पे खरीद कर ली कि नहीं कर ली? अब बता दो, आप 2 साल हो गई उन बातों को, तब वो ऊंट कौन सा है, वो खड़ा है या बैठ गया है, वो रेत दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत बातें की। एक में, क्योंकि समय कम है, पेपर लीक की मैं बात करना चाहूंगा। हमने सबसे सख्त कानून बनाया। ओएमआर घोटाला उजागर हो गया, आपने पकड़ा है, पर आप उसकी 12 साल की जांच क्यों नहीं कराना चाहते? उस दिन भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, आप तो उस दिन के बाद बयान ही आने बंद हो गए। यानी कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर जो घोटाले इतने समय से हो रहे थे, चाहे वो हमारे समय हुए, आपके समय हुए, तो आप तो वैसे ही इतने साफ स्वच्छ सभी के हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं, तो करवा दो ना 26 तक की जांच। जब तक वो लोग पकड़े गए हैं तब तक की जांच करा दीजिए। आप नहीं कराओगे? क्यों नहीं कराओगे? करानी चाहिए आपको। आप इसमें पक्ष विपक्ष मत देखिए, पक्ष विपक्ष मत देखिए, आप इनकी जांच कराने की बात करिए। आप तो खुद ही क्लीन चिट दे रहे हो उनको कि हमारे समय में जो है सब कुछ सही हुआ है, कांग्रेस के समय में ही गड़बड़ हुई है। पर वो लोग जब अब तक काम पे थे तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। ये पूंछड़ी के लोटा के भी आपने 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, इसका क्या हुआ? इसका भी बताएं साहब, हमें तो जवाब चाहिए। आपने कृष्ण गमन पथ, इसकी भी घोषणा की आपने, मध्य प्रदेश से लेकर और अपने राजस्थान और उत्तर प्रदेश, पता नहीं कहां कहां।
तो वो पथ का क्या रहा उसकी भी आप बता दें। आपने 24-25 में डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर के पद की प्रावधान किए थे, इसमें तो 1 रुपए ही नहीं लगना था, सिर्फ एक लेटर निकलना था। पूरी साल में आप लेटर ही नहीं निकाल पाए। इसी प्रकार जिला परिषद में सीओ की पोस्ट होती है, उसी प्रकार आपने कहा था नगर पालिकाओं के लिए भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जिसको म्युनिसिपल कमिश्नर कहा जाएगा, नहीं किया आपने। इसी प्रकार से जो मंदिरों में भी आपने जो घोषणा की, मैं देख रहा था उस दिन कई जगह की चर्चाएं आई, पर वो मंदिरों वाली आपकी एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। आपने महाराणा प्रताप के लिए 100 करोड़ की बात कही थी, उसमें 2,83,000, 2 साल बजट हो गए, 2 साल, घोषणा 100 करोड़ और देव 2 लाख, यानी कहीं तो कोई तो, और फिर कहो कि 2 साल बनाम 5 साल पे चर्चा कराओ। यही बात मैं कहना चाहूंगा। तो ये आपकी सच्चाई है। अमृत 2 की भी आपने घोषणा की, कुछ नहीं किया। इसी प्रकार आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे आपने घोषणा की कि 7 वर्षों में 12,050 करोड़ की लागत से शहरों के अंदर जो है हम विकास काम के कार्य कराएंगे। और इस वर्ष यानी प्रश्न लगा तो कहा कि 100 करोड़ का प्रावधान है, खर्च कितना किया? ये खर्च भी इतना ही किया जितना ऐसा लगता है दीनदयाल उपाध्याय जी का भारत की आजादी के अंदर योगदान है, उतना ही खर्च किया आपने। आपको 24-25 में 25 MLD की क्षमता के 5 STP बनाने थे, एक भी नहीं बनाया। 25-26 में 154 करोड़ की लागत से 27 STP बनाने थे, एक भी STP का निर्माण नहीं हुआ। आपने सामुदायिक शौचालयों का लक्ष्य रखा 3540, बने 270। डिजायरेबल शौचालयों का लक्ष्य था 430, बनाए 50। पिंक शौचालय बनाने थे 500, बनाए 188। और इसी प्रकार से 1150 इलेक्ट्रिक बसों की बात थी, अब कह रहे हैं कि 2 बस आई है कोई ट्रायल के लिए, वो खुल भी नहीं रही, बताइए एक जो आई है वो। आपने प्रदेश में 4 बार पट्टा देने के अभियान चलाए, लेकिन टारगेट पूरे हो गए, होने से पहले ही बंद कर दिए, क्योंकि आता ही नहीं। खुद आपके मंत्रियों ने, विधायकों ने कहा कि आपके पट्टों के अंदर जो हालत बिगड़ी है वो बात मैं कहूंगा। 25,000 सफाई कर्मियों की घोषणा की, आपने नहीं कराए। भरतपुर में आपने सिटी बस की घोषणा की, नहीं कराई। भरतपुर में पेयजल योजना की कही, शुरू नहीं हुआ। रूपा शहर में नए इंडस्ट्रियल एरिया की बात कही, नहीं किए। भरतपुर संभाग में पैरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कही, नहीं हुआ। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 0 एक्सीडेंट जोन की बात कही, ब्लैक स्पॉट में सुधार की बात कही, नहीं हुआ। ये तो मैं पूरा ये पढ़ूंगा तो आपको जो है कितना समय लग जाएगा, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। क्या क्या कहूं, क्या क्या ना कहूं, ये बड़ी एक दिक्कत है। हमने बनाया शांति एवं अहिंसा विभाग, आपने इसका ही बजट कम कर दिया। गांधी जी को हर जगह ही खत्म करने पे तुले हुए हो। अच्छा, मैं लास्ट में एक बात पे आना चाहूंगा जिसपे सब लोगों को बहुत बड़ी चिंता है, चर्चा है। कागज तो मेरे पास बहुत ज्यादा है। एक उदयपुर फाइल चल रही है, इस उदयपुर फाइल के अंदर क्या है मुख्यमंत्री जी? यानी इसमें जो पीड़िता है वो भी बीजेपी की है, जिस पे आरोप है वो भी बीजेपी का है, जो वहां रात को साथ जा रहे हैं गेट तोड़ने वो भी बीजेपी के हैं। इसकी आप जांच कराइए मुख्यमंत्री जी। एक ऐसा प्रकरण जिसके अंदर रात को 11 बजे रिपोर्ट दर्ज होती है और 2 बजे आपकी पुलिस पहुंच जाती है पहले रेकी करने के लिए, और 3 बजे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, वीडियो दिखा दूंगा आपको, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वापस जाती है। सब्बल हथौड़े लेके लोग जाते हैं, बिना लेडीज पुलिस के जाते हैं, और जाके उस गेट का, घर का दरवाजा तोड़ा जाता है और उस आरोपी को अरेस्ट किया जाता है। एएसआई जांच करता है, एएसआई डीएसपी को फाइल भेज देता है, डीएसपी भी दूसरे सर्किल का लगा दिया जाता है। और मुख्यमंत्री जी आपको तो पता ही नहीं है, दिल्ली से सीधा आईजी को फोन जाता है, जयपुर को तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है।
इस प्रकार की कार्रवाई और फिर जमानत भी मत होने दो। सारी डीवीआर, सारे वहां से सीसीटीवी कैमरा, वहां से जो मोबाइल उन लोगों ने जब्त किए हैं, कहां है वो? पुलिस जब भी कार्रवाई करती है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सारे वीडियो उनको ई साक्ष्य पे उसी समय अपलोड करने होते हैं। आप बता दीजिए अब तक अपलोड क्यों नहीं हुए? क्या ऐसा राज है, क्या ऐसा सच है जो आप दबाना चाहते हैं? कौन वो लोग हैं जिनको आप बचाना चाहते हैं? ये एफस्टीन फाइल तो छोड़ दीजिए, उससे भी बड़ी फाइल है। मैं इस सदन की मर्यादा रख रहा हूं, नहीं तो एक एक की परतें यहीं खुल जाएंगी। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आप भले आदमी हैं, आप भले आदमी हैं, सच्चाई का साथ देना चाहते हैं तो इस पूरे प्रकरण की जांच कराइए। और कौन कौन ऐसे लोग हैं, चाहे बीजेपी का ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बीजेपी के लोगों का यही कृत्य रह गया? जिस प्रकार की स्थिति बनी है, मैं इसको बहुत गंभीर मानता हूं। ऐसे व्यक्तियों को सख्त से सख्त जो है सजा होनी चाहिए। और क्योंकि समय हो गया मेरा, मैं एक दो लाइन कहना चाहूंगा कि जिस तबाही से लोग बसते थे वो सरेआम हो रही है। अब अजमत मुल्क की सियासत के हाथ नीलाम हो रही है। माननीय सदस्य, मुख्यमंत्री जी बैठे। माननीय सदस्य, मुख्यमंत्री जी बैठे जवाब देने के लिए। जिस तबाही से लोग बसते थे वो सरेआम हो रही है। अब अजमत मुल्क की सियासत के हाथ नीलाम हो रही है अब। और अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, दो लाइनों के साथ, क्योंकि होली भी है, मैं सभी सदन के साथियों को भी, प्रदेशवासियों को भी होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और चार लाइनों के साथ कहना चाहता हूं, जो चश्मे वाली बात आपने कही कि नजर बदलिए मुख्यमंत्री जी, आईना दिखाना हमारा काम है। नजर बदलिए मुख्यमंत्री जी, आईना दिखाना हमारा काम है। इस सदन में बहुत लंबा भाषण ना हो, इस सदन में बहुत लंबा भाषण ना हो, ये मेरा पैगाम है। जनता तो हिसाब लेगी ही, कि जनता तो हिसाब लेगी ही। आपकी झूठों की टोली है। अब सच का रंग चढ़ेगा, अब सच का रंग चढ़ेगा। बुरा न मानो, होली है, होली है, होली है। धन्यवाद। अब मानिए सदन के एक सेकंड, होली का आप भी शायरी बोल रहे हो? हाँ, शायरी का जवाब, एक सेकंड, शायरी का जवाब। मेरे मित्र हैं, शायरी। मेरे साथी, नजर बदल